वैसे तो शहबाज शरीफ साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, कीमतें 6 गुना बढ़ गई हैं पिछले 1 महीने में, होश करें आप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मेरा आज गला बड़ा ख़राब है। मुझे बड़ा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, बुखार भी है, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हालांकि यानी मुझे काफ़ी इरिटेशन है थ्रोट में, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है कि मुझे इसके ऊपर करना था। मैं इसके ऊपर ब्रेक नहीं मैं ले सकता था। मुझे कल किसी ने शाम को क्लिप्स भेजे इस्लामाबाद में जो 14 अगस्त का एक जश्न मनाया गया, वज़ीर आज़म जहाँ पे शेरवानी पहन के बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और आगे लाइन में सारे वज़रा बैठे हुए हैं और कुछ भैंसें नाच रही हैं। सर मेरा तक कि मैं गुस्से में हूँ, मैं अब क्या कहूँ। एक बेहंगम किस्म का डांस हो रहा है कल्चर के नाम पे, एक बेहुदा और घटिया किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हम नेशनल डे पे अगस्त 14 को हम वो कर रहे हैं। और उसका मैंने पता किया तो पता चला कि जी 75 करोड़ रुपए का तखमीना है। 75 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ। ये बिल्कुल झूठ है। एक तो 75 करोड़ नहीं खर्च हुआ, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। यहाँ पे तकरीबन 250 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ और अगर आप उसका एयर टाइम मिलाते हैं तो ये तकरीबन 300 करोड़ तक जाएगा। क्यों? उसमें पीटीवी यूज़ हुआ है, उसमें पीबीआई यूज़ हुआ है, उसमें एपीपी यूज़ हुई है, उसमें पीएनसीआई यूज़ हुआ है, उसमें लोक बिरसा और ये फनकार वाले वो यूज़ हुआ है, उसमें रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल वाले यूज़ हुए हैं। ये जो सारे सरकारी इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसमें यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनका तो खर्चा ही नहीं लिखा हुआ कि उनका जो खर्चा है वो कितना। पे पीटीवी की प्रोडक्शन टीम ने कितनी देर में उसको तैयार किया, कितनी देर में एडिट किया, पोस्ट किया और उसके बाद उसको जो चलाया, वो जो एयर टाइम है पूरी दुनिया में चलने का, उसकी कॉस्ट क्या है। आपने एक औरत का डांस देखने के लिए, एक घटिया डांस देखने के लिए आपने मुल्क को इतना बड़ा चूना लगा दिया और आपको शर्म भी नहीं आई, ना वजीर आजम को जो अचकन पहन के आगे बैठे हुए थे, ना और लोगों को जो बड़े यू स्टाइल में बैठे हुए थे। को घरों में करा लो यार अपने, अगर मुजरा कराना तो वहां पे खुद अपने पैसों से वेले दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है तुम इस तरह से उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और हमारा अलमिया देखें कि हम इमरान खान पे बोझ डालते हैं तो वो अपना जो मैं बताता था कि गवर्नर उसकी दीवारें करानी है, प्राइम मिनिस्टर उसकी दीवारें करानी है और बगैर प्रोटोकॉल के जाना है, वो हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाना शुरू हो गया। रोज हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाना शुरू हो गया। शहबाज शरीफ जो अपने आप को लिखता है मैं खादम आला वजीर आला नहीं, पर कभी अब आजकल पता नहीं कौन सा आला है, वजीर आजम जो है खादम आजम है। अब मैं खादम आजम, ये हालत है खादम आजम की कि शहनशाह बन के सामने मुझे देख रहा है और बाकियों को आप देख लें इनके करतूत। आप इन लोगों को देखें, ये अवाम का सोच कहाँ रही है। मैं तो मुझे आज ये डिप्रेशन हो रही है कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है, कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है कि जो वाकई गरीब अवाम का सोचता हो। जो 13 अगस्त की रात को पीटीआई ने किया कि पूरे के पूरा एस्ट्रोटर्फ उखाड़ के फेंक दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए, उसका किराया भी नहीं दिया पीएचएफ को वहां पे। चलो वो तो उन्होंने जो करना था कर लिया, ऑपोजिशन को तो कई खून माफ होते हैं। ये क्या हो रहा है? वो भाईजान उधर बैठ के जयशंकर की तारीफें कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, ये इधर बैठ के अपना डांस से महसूस हो रहे हैं और लज्जत अफसोस हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, शर्म नहीं आती आपको? आपको अफसोस भी नहीं होता कि आपको इकोनॉमी के लिए आपको जनरल बाजवा से फोन करवाना है? अमेरिका को जनरल बाजवा फोन कर रहे हैं, आईएमएफ को जनरल बाजवा फोन कर रहे हैं। फाटफ जो है वो उसमें अपना जीएचक्यू इन्वॉल्व है, फाटफ से निकालने के लिए, वाइट लिस्ट में लाने के लिए। तो आप लोग प्रोटोकॉल्स किस बात की ले रहे हैं? आप लोग मुराद किस बात की ले रहे हैं? और उधर दूसरों का आपको देख लें, उनको देख लें, पीपल्स पार्टी का हाल देख लें, ये सारे के सारे वहाँ सिंध में जो सैलाबों के साथ हो रहा है उसका हाल देख लें, नहीं। अब सैलाब में जो केपीके में तबाहियाँ हुई उसका हाल देख लें, लेकिन नहीं, उसका जिक्र नहीं होगा। जिक्र होगा तो जयशंकर का जिक्र होगा कि जी वो कितने अजीम फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो भी 14 अगस्त के दिन हमारे।
कमाल है इस मुल्क में। मेरे कल घर में सुबह को मैं निकल रहा था तो एक बच्चा खड़ा था, और मैं एक अच्छे मुतवस्सित इलाके में रहने वाला वहाँ पे, और बाहर खड़ा था और उसने मुझे कहा जी पैसे दे दे, खाना खाना है। तो मैंने कहा खाना खिला दूँ? कहता खाना खिला दे। और बेचारा वाकई मैं उसको जब खाना दिलवाया तो मैंने देखा कि वो वाकई ही वॉज हंग्री, ही वॉज वेरी हंग्री। क्या जो मेरे से मदद हो सकती थी मैंने उसकी की। और उस अपने घर से निकल के मैं जिमखाना तक जा रहा था तो मैं आपको बता नहीं सकता रास्ते में हाल क्या था। हो सकता है उससे पेशावर गदागर भी हो सकता है उसमें जेन्युइन यानी बेचारे भी हों जो चुप करके कहीं बैठे होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में भूख और अफलास जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। आप इस वक्त देखें कि पूरे मुल्क में दवाइयों की कीमतें क्या हो गई हैं। पिछले एक महीने में इसका कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा, ना कोई मीडिया पे कर रहा है, ना कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, कीमतें 6 गुना बढ़ गई हैं पिछले एक महीने में, होश करें आप। और मैं दवाइयों की कीमतों की बात कर रहा हूं, मैं दूसरी कीमतों की बात नहीं कर रहा। यह बहाना ना करना कि सूबों में हमारी हुकूमत नहीं है तो आवाम के सामने ला के अपना केस रखो कि जनाब हम ये करना चाहते हैं और ये सूबाई हुकूमतें जो है वो नहीं करने दे रही, ताकि आवाम को पता चले दूध का दूध और पानी का पानी। और सूबाई हुकूमत, वो परवेज भाई ने ऐलान कर दिया कि जी हमारे को मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं। आपने तो अपनी कुर्सी पे किसी और को बिठा दिया। जो गैर कानूनी आपने बात की, गैर अखलाकी बात की, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हम अद्वियात मुफ्त दे रहे हैं। कहाँ मुफ्त मिल रही हैं अद्वियात? अद्वियात हैं कहाँ, ये भी बताएं। ये बताएं दुनिया को कि आपकी आधी ज़्यादा दवाइयाँ बन नहीं रही क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं इम्पोर्ट हो रहा। और खुद मिफ्ता इस्माइल ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे डॉलर इसलिए नीचे आया कि हमने इंपोर्ट से ब्लॉक किया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, लेकिन इवेंचुअली तो हमें खोलनी है। तो जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो हमारा ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो एक जो है वो उधर अपने मेट्रो खोलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मेट्रो को आग लगा रहा है, और पाकिस्तानी अवाम जो ये सियासतदानों के हाथों जो है यरगमाल बनी हुई है। ये हमारा 14 अगस्त गुजरा है जी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, हर वो वजारत वाला जो इस घटिया चीज़ में, मैं इसलिए मैं को गाली दे के नहीं कह रहा क्योंकि ये बच्चे भी देख रहे होते हैं, बेटियां भी देख रही होती हैं, जो इस घटिया चीज़ को परफॉर्मेंस कह के देख रहे और सामने बैठे हुए यूं करके ऊंची कुर्सियां करके ये वो, और उसके इतने करोड़ रुपया, शर्म भी नहीं आई। इससे तो बहुत ज़्यादा पुरवकार तकरीब हो सकती थी कि पूरे इस्लामाबाद पिंडी के स्कूल्स के बच्चों को कहते हैं कि अपने अपने स्कूल के प्रेमिसेस में अपने अपने यूनिफॉर्म में नेशनल एंथम गाओ, उसको वहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि जी 50,000 बच्चा जो है पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहा है, और उन बच्चों को देख के हमें प्यार आता, उस नेशनल एंथम को सुन के हमारे कानों में रस होता, उस सब जलाली परचम को देख कर हम जो है ना हमें तकवीयत मिलती, वो हमारा गुरूर बनता। कुजा इसके कि लाल पीली नीली हमको यूनाइटेड बेकरी की पेस्ट्रियाँ वहाँ पे देख रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। नहीं उम्मीद थी मुझे इस तरह की चीज़ों की। मैं ये सोचा था कभी तो सीख लेंगे, ये नहीं कि पहले इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ तो यार इस बार सीख लेंगे, अब इनको अल्लाह ने सबक सिखा दिया होगा, इतनी मार खा के आ रहे हैं। लेकिन नहीं, जब तक हमारे ये टॉप के सारे लीडर्स जाएंगे नहीं, इस मुल्क का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क का कोई बेहतरी होगी। को 10 साल इसमें यहाँ पे कोई अजीब किस्म की हुकूमत आनी चाहिए, तब तक ये सारे अपनी तबाही ज़िंदगियाँ ख़त्म कर चुके हों, ताकि नौजवान हमारे ऊपर आएँ। वरना मुझे इन लोगों के होते हुए तो मुझे हमेशा जमहूरियत भी ख़तरे में लगती है, हकूक़ भी ख़तरे में लगते हैं, सब कुछ ख़तरे में है, और आवाम की कोई बात नहीं करता जिसको असल ख़तरा है इन लोगों से। मुझे इसमें अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।